यहाँ पर एक डेटाबेस डिजाइन करना है, ठीक है। और ये डेटाबेस कहाँ पे बनाएंगे हम सीधा ये डेटाबेस बनाएंगे पाइथन के ऊपर, ठीक है। पाइथन में बनाएंगे ये डेटाबेस। तो यहाँ पर क्या करते हैं, पाइथन को ओपन कर लेते हैं। तो चाहे पाइथन की ट्रेडिशनल आईडीएलई ओपन कर लो, चाहे कुछ भी ओपन कर लो, जैसे आप पाइचार्म भी ओपन कर सकते हैं या VS कोड पे भी कोडिंग कर सकते हैं। तो ये मैं ट्रेडिशनल आईडीएलई ही ओपन कर लेता हूँ। तो ये पाइथन की ट्रेडिशनल आईडीएलई है और इसको ओपन कर लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर हमको डेटाबेस नहीं बनाना है, हमको डेटाबेस कहाँ पे चाहिए, माई एसक्यूएल पर चाहिए। तो यहाँ पर देखो माई एसक्यूएल यहाँ पर मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, ये कम्युनिटी एडिशन है, आप चाहे तो इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ से जो है सबसे पहले तो आपसे पासवर्ड पूछेगा, जो मैंने कल वीडियो में बताया ही था आपको। तो ये पासवर्ड हो गया। अब यहाँ पर हमको देखना है कि कितने डेटाबेसेस हमारे पास बने हुए हैं, हमारे पास पहले से कोई डेटाबेस है कि नहीं है। तो इसको देखने के लिए कमांड क्या है, शो डेटाबेसेस। क्या है, शो, SHOW, शो डाटा बेसेस, BASES, ये हो गया ऐसे। तो अब यहाँ पर ये थोड़ा सा इसको ध्यान से करना होगा, क्योंकि शो और फिर यहाँ पे गैप रहेगा, डाटा बेसेस और फिर टर्मिनेशन रहेगा और एंटर। तो देखो इतने सारे डेटाबेसेस पहले से बने हुए हैं, ठीक है। तो हमें किस नाम से बनाना है, हमें एक डेटाबेस बनाना है। और वो डेटाबेस बनाना है किस नाम से, सपोज करो कि स्टूडेंट डी नाम से बनाना है डेटाबेस। तो कैसे बनाएंगे, पाइथन में बनाना है, यहां से नहीं बनाना। यहां से तो बनाना होता तो हम यहाँ पे सीधा क्रिएट लिखते और क्रिएट लिखकर यहाँ डेटाबेस का नाम देते, टर्मिनेशन देते, तो ये एंटर कर देते, तो ये डेटाबेस आ भी जाता। लेकिन यहाँ पे डेटाबेस बनाना ही नहीं है। तो फिर कहाँ पे बनाना है, पाइथन पे बनाना है। यानी ये जो आईडीएलई ओपन करी है, इस पे हमें डेटाबेस बनाना है। तो अभी इस पे डेटाबेस बनेगा कैसे, सवाल ये है, ठीक है। तो पहले तो देख लेते हैं किस किस नाम से है। स्कूल स्टूडेंट डी नाम से डेटाबेस है कि नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे सारी डेटाबेसेस की लिस्ट है। अब यहाँ पे स्टूडेंट डी नाम से डेटाबेस नहीं है, केवल स्टूडेंट के नाम से है। तो यहाँ पर बनाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पे नया पेज लेना होगा, कंट्रोल N करके नया पेज ले लीजिएगा। और नया पेज लेकर के यहाँ पे लिखिएगा, क्या लिखिएगा, इंपोर्ट, IMPORT, इंपोर्ट। और यहाँ लिखिएगा माई एसक्यूएल, क्या लिखना है, माई एसक्यूएल, ऐसे करके लिखना है, ठीक है। यहाँ पे ये लिख दिया माई एसक्यूएल और फिर आगे लिख देना डॉट कनेक्टर, CONNECTOR। ये हो जाने के बाद एंटर कर देना। और एंटर करके यहाँ पे CONN करना है हमें और इज इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पर देंगे माई एसक्यूएल, क्योंकि हम डेटाबेस माई एसक्यूएल पे ही बना रहे हैं। तो ये माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर कर देंगे, CONNECTOR। तो ये हो जाएगा माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर और यहाँ लिख दीजिएगा डॉट कनेक्ट। बस इतना करके ब्रैकेट को ओपन कर लेना है ऐसे, ठीक है। अब यहीं पर हमारा डेटाबेस बनेगा। तो सबसे पहले होस्ट का नाम लिखिएगा। होस्ट हमारा जो हम कम्युनिटी एडिशन इंस्टॉल करते हैं उसमें लोकल होस्ट ही होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं लोकल होस्ट, ठीक है। और लोकल होस्ट लिख करके कॉमा लगाएंगे, एंटर करेंगे। यूजर क्या देंगे, यूजर इज इक्वल टू, तो यहाँ पे रूट होता है यूजर, तो ये रूट कर दिया, फिर कॉमा देंगे, फिर पासवर्ड यहाँ पे देना रहता है, फिर एंटर करेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे PASSWORD पासवर्ड। और पासवर्ड जो भी होता हो वो दे दीजिएगा। मैं यहाँ पे फिलहाल अपना पासवर्ड एंटर कर देता हूँ, जो हमारा पासवर्ड है, ठीक है। और फिर अब क्या करना है, अब तो कुछ देना ही नहीं है। तो अब यहाँ नीचे कॉमा भी क्यों लगाऊं मैं, ये कॉमा नहीं लगाना है अब नीचे, बस इसको क्लोज कर देना है। और क्लोज करके एंटर करके नीचे आना है। और सबसे पहले तो यहाँ पर हमें एक डेटाबेस बनाना होगा। तो बनाने के लिए क्या करेंगे, बनाने के लिए लिखेंगे, पहले मैं यहाँ पे एक कर्सर बनाता हूँ। तो ये हो गया कर्सर इज इक्वल टू, और यहाँ लिखेंगे CONN कॉन डॉट कर्सर, CURSOR। ये हो गया, ब्रैकेट ओपन हो गया, ब्रैकेट क्लोज हो गया। एंटर करके नीचे आएंगे और यहाँ लिखेंगे कर्सर, इस तरीके से डॉट एक्सिक्यूट ऐसे, ठीक है, कर्सर डॉट एक्सिक्यूट। और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करके लिख दीजिएगा क्रिएट डाटाबेस, DATABASE, क्रिएट डाटाबेस। और ये लिख करके और यहां दे देता हूं, अगर बना ना हो तभी आए, तो इफ नॉट एग्जिस्ट, EXIST, इफ नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो किस नाम से बनेगा, तो यहां पे हम कर देते हैं स्टूडेंट डी, STUDENT, स्टूडेंट डी कर देते हैं। तो इस नाम से बनाना है डेटाबेस, ठीक है। ये दे करके ब्रैकेट को क्लोज करिए और ब्रैकेट को क्लोज करके और फिर यहां पर आपको टर्मिनेशन नहीं देना है। जैसे ये MySQL तो है नहीं, हालांकि डेटाबेस तो MySQL पे ही क्रिएट हो रहा है।
सीधा एंटर कर दीजिए और एंटर करके यहाँ प्रिंट करवा लीजिए। क्या प्रिंट करवाएंगे, यहाँ लिखेंगे प्रिंट डेटाबेस क्रिएटेड, यहाँ लिख दीजिएगा डेटाबेस इस तरीके से क्रिएटेड, CREATED। तो ये हो जाएगा, डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। और अगर क्रिएट हो जाएगा तो यही मैसेज आ जाएगा, तो इससे हमको पता चल जाएगा कि डेटाबेस क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। तो अभी बारी है इसको रन कराने की, और रन कराने के ही दौरान हम इसे सेव भी कर लेंगे। तो ये आ गई है विंडो, यहाँ पर ओके पे क्लिक कीजिएगा, और ओके पे क्लिक करने के साथ ही यहाँ पर इसको हम कहीं पर भी सेव कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर आकर के, और इसको मैं स्टूडेंट STUDENT स्टूडेंट डी के ही नाम से सेव कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया सेव। अब यहाँ पर एक एरर है, देखते हैं क्या एरर है। क्रिएट डाटाबेस, फिर से एक बार चेक करते हैं, इनवैलिड। तो यहाँ पर हमें डबल टिट कॉमा लगाना है, इसको डबल टिट कॉमा के अंदर रखना है। ठीक है, और इसको यहाँ पे क्लोज करना है, और क्लोज करके यहाँ पे एस लगा दीजिएगा खाली। यहाँ से रन कराते हैं, ये रन हुआ। तो अभी ये डेटाबेस क्रिएट हो गया है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ आ गया है, डेटाबेस क्रिएटेड। ठीक है, इसी तरीके से जो भी डेटाबेस बनाना हो, ये तो एक डेटाबेस हो गया, ये किस नाम से बनाया, स्टूडेंट डी नाम से। ठीक है, अगर मान लो कि तुमको अपने नाम से बनाना हो, प्रियांशु, देखो ये डेटाबेस प्रियांशु के नाम से बनाना है, तो यहाँ पे प्रियांशु लिख दो, और यहाँ पे प्रियांशु 1 कर देते हैं। तो ये 1 कर दिया, तो अगर मौजूद है तब तो नहीं बनेगा, लेकिन अगर मौजूद नहीं है तो ये बन जाएगा। ठीक है, प्रियांशु के नाम से। तो यहाँ पे जाके और इसको चला दो, तो अभी प्रियांशु नाम से भी डेटाबेस क्रिएट हो गया। तो दोनों क्रिएट हो गया, पहला तो स्कूल डी नाम से, सॉरी स्टूडेंट डी नाम से हुआ, और दूसरा प्रियांशु 1 के नाम से हुआ। तो डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब कैसे पता कि डेटाबेस क्रिएट हो गया, तो हमको यहाँ से MySQL में जाना पड़ेगा। अब ये तो पुराना हमारा है रिकॉर्ड, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वापस शो SHO, और यहाँ लिखेंगे डाटाबेस, डाटाबेसेस लिखेंगे DATABASES। ये हो गया, एंटर कर दिया। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट डी आ गया है नीचे, यहाँ पे ये स्टूडेंट डी आ रहा है ना, देखो, और प्रियांशु 1 आया होगा, देखो कहीं आया है प्रियांशु 1, ये रहा, आ रहा है ना। और अगर इसको डिलीट करना है तो डिलीट भी हो जाएगा, ड्रॉप कर देंगे यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे क्या करेंगे, कर्सर डॉट एक्सिक्यूट लिख करके, और यहाँ पर ये बन तो गया है। इसका यूज ये है कि हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं बहुत बड़ा। पाइथन में अगर आपके पास पाइथन में अगर आपको डेटाबेस बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए ये है। ठीक है, और इसका यूज डेटाबेस बनाने में ही किया जाता है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि बहुत बड़ा डेटाबेस बनाइए, तो एक्सेल पर या इन चीजों पर बहुत बड़ा डेटाबेस थोड़ी ना आप क्रिएट कर पाएंगे। इस पर बहुत बड़ा बड़ा डेटाबेस आप क्रिएट कर सकते हैं, और ये कोडेड फॉर्म में होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये हमारा डेटाबेस बन गया है, तो अब इसको ड्रॉप कराना है, तो यहाँ पर आपको ड्रॉप लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली आप ड्रॉप लिख दीजिएगा, और ड्रॉप लिख करके ये भी ध्यान दीजिएगा कि इफ एग्जिस्ट होगा, नॉट एग्जिस्ट नहीं, तभी तो ये डिलीट होगा। अगर एग्जिस्ट करेगा तभी ये डिलीट हो सकता है, नॉट एग्जिस्ट होगा तब तो डिलीट ही नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इफ एग्जिस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, और ये डेटाबेस क्रिएटेड हटा देंगे, हम डेटाबेस डिलीटेड लिख देंगे यहाँ पे, डिलीटेड। ठीक है, बस इतना सा काम करना है, कंट्रोल एस करना है, और अब यहाँ से इसको रन करवाना है। तो रन करवाएंगे तो ये डेटाबेस डिलीट हो गया। अब चल के देखना पड़ेगा कि डिलीट हुआ कि नहीं। तो इसको ओपन करते हैं, अभी स्टूडेंट डी दिखाई पड़ रहा था ना, अब चलिए शो डेटाबेसेस चलाते हैं वापस से। तो ये हो गया शो डेटाबेसेस, डेटाबेसेस, तो ये डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये देख सकते हैं, इसमें स्टूडेंट डी नाम का डेटाबेस आपको नहीं नजर आएगा। देखिए यहाँ पर ये स्टूडेंट है, शॉपिंग है, शॉप डी है, शॉप है, स्कूल है, सैलरी डी है, पाई स्कूल है, प्रोडक्ट डी है, ये सारे डेटाबेसेस नजर आएंगे, लेकिन कहीं भी स्टूडेंट डी नजर नहीं आएगा। तो बस ये तरीका है, इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई हो।